इतनी भी मालूम नहीं, तुम पढ़े लिखे हो। अच्छा सचमुच बताओ, ये चिश्ती ना किश्ती, किश्ती ये किश्ती, तुम बोलो तुम लिखे पढ़े हो, तुमने कहीं तालीम लिया है, कोई तुम्हारा उस्ताद है, या तुम राजमिस्त्री करते करते तुमको ये आ गया है? अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन, जैसे आप जानते हैं जलालुद्दीन चिश्ती से हमारा मुकालमा हुआ था, जिसको उसने इंटरनेट पर शाये किया था। मैं भी उसका भरपूर जवाब दिया, जिससे वो बौखला गया। फिर मुझे गुज़श्ता रात फ़ोन किया और मुनाजरा करना चाहा, मगर मैंने उससे मुतालबा किया कि गुज़श्ता मरतबा तुमने एक शेर पर 1 लाख रुपया का इनाम का वादा किया था। जब तक तुम वो रकम मुझको ना दोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब मैं आप तमाम हजरत से अपील करता हूं कि इस चिश्ती को फ़ोन के ज़रिए बता दें कि वो अपना वादा पूरा करे और मुनाफिक के रजिस्टर से अपना नाम कटवाए। उसका नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब गुज़श्ता रात के फोन पर हुई गुफ्तगू आप सब समाअत फरमाएं। हेलो हेलो, फोन उठा रहा है क्या? हाँ। हाँ लाइन पे है। हाँ, तो बार बार फोन काटते क्यों हो? कहाँ फोन कटा है? तो अभी 2 बार तुमको फोन लगाया, तुम उठा के बात नहीं कर रहे हो। फोन कल भी मैंने फोन किया था। तुमने बात किया अभी, तुम तो खामोश रहे। नहीं, मैं लाइन पे, उन्होंने लाइन पे लिया, जब तक तुम्हारी आवाज नहीं आई तो मैं फोन लगा या नहीं लगा मुझे पता नहीं चला ना। हाँ, तब देख रहे हो कि फोन लग गया, रिंग गया, कट गया तो फोन लगा होगा, तो फिर तुमको बोलना चाहिए था ना। जी हाँ। अब आज तुम्हारे साथ मेरी गुफ्तगू होगी तबर्रुक के मौजू पर। तबर्रुक के मौजू पर तुमसे बात होगी, और मैं शो में ही बोल रहा हूँ, जब तक अदब के दायरे में बात करोगे और तरतीब से बात करोगे, मैं भी तरतीब से बात करूंगा, अदब का लिहाज रख के बात करूंगा। बीच में नहीं बोलना, अपनी बात कंप्लीट रखना 2 मिनट में, और मुझे 2 मिनट बोलने देना। मुझे उतनी टाइम नहीं, सुनो, मुझे उतनी टाइम नहीं है। मैं एक टीचर हूँ। 10 मिनट से बात होगी। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, तुम बाद में कर लेना। टाइम मिलेगा वो बताओ। तुमको कब टाइम मिलेगा? टाइम दो। क्यों? मैं साबित करूंगा आज। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? आज तुम्हारा कुफर साबित हो जाएगा। तुम बात करने की हिम्मत नहीं है, झूठ फैला रहे। अरे पागल, अरे पागल, 19 मिनट अरे के अंदर, यही तो तुम लोगों की है। बस तुमने कुफ्र और शिरक और मुशरिक का फतवा तुम लोग सादिर करते रहोगे, यही तो है तुम्हारी। सबसे पहले शिरक का फतवा दिए हो एकदम। अब तुम कसम खाओ, किसने सबसे पहले काफिर बोला? तुम कसम खाओ। मैंने जितने सुनो, मैंने जितने वीडियो बनाया है, अरे सुनो रे, सुनो ना, देखो। हाँ, जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, किसी के लिए मैं नाजिबा अल्फाज अपने जुबान से नहीं निकाला। तुम हमारी जितनी वीडियो है उस सबको देखो, तुम्हारे वो मौलाना लोगों के नाम बोलकर कि भाई भी इस एहतराम से मोहतरम, और हमारी अपनी बंगाली जुबान में श्रद्धेय, ये सब अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया है। तुम जैसे काफिर, मुशरिक, विक्टोरियन, इस तरह की अल्फाज हमारी जुबान से कभी नहीं निकलेगी, सबसे पहले। हाँ, अब जब तुम किए तो पहले जब तुम ढीला मारोगे तो फिर हमको पत्थर मारना पड़ेगा। हम तो चूड़ी पहने हुए नहीं ना है। बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई, बात हम काट रहे हैं। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है जो हम तुमसे बात करेंगे। औकात भी नहीं है बात करने की। तुम्हारी खामोशी से सुना, वो तो जितनी देर तुम बोले खामोशी से सुना, उतनी ही देर तुम सुना। तुम आप घूमते रहो। मैंने तुमको वैक्सीन लगा दिया, अब तुम घूमते रहो बेटा। तुम घूमते रहो, मैंने वैक्सीन लगा दिया तुमको। अब तुमको कुत्ता काटा था ना, वो वैक्सीन लगा दिया, अब तुमको कुछ नहीं, जलातंक वो बीमारी हो जाएगा तुमको। तुम खुद कुत्ते हो, तुम खुद जवाने जहन्नमी कुत्ते हो। हाँ, ये देखो, यही है, यही तुम्हारी औकात है।
यही तुम्हारी औकात है, तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो। अरे अरे तुम्हारे मुरब्बी ही ऐसा ही था, सबको कुफर का फतवा बांटता था। उसका तुम लोगों का जेब में भी वही है। सबसे पहले किसने बात, आप मुझे बोलने देंगे तब तो ना बोलूंगा। अरे हम तुमको बोलने देंगे क्यों जी? आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम हमारा उस्ताद हो, हम तुमसे सीखेंगे, तुमसे हम सीखेंगे। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे तुम उस तरह से चिल्लाते रहो, तुम चिल्लाते रहो बेटा, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम नहीं अरे सुनो, उस तरह हम चोरी कभी किसी की वीडियो नहीं बनाएंगे। कोई मियाँ बीवी हम बिस्तरी करता हो और उसका तुम वीडियो बनाते हो, यही तो तुम्हारे नेचर है, और इसीलिए तुमको लोग जूता से मारते हैं। वीडियो भेजा है, जिसने तुमको वीडियो भेजा है वो अरे सुनो, देख लिया ना। अरे खुदा होता है, वो सबका पालनहार है, वो देख रहा है कौन किस तरह बदतमीजी करता है। अल्लाह ताला लोगों के सामने उसको प्रकाश कर दिया, जाहिर कर दिया। तुम्हारे अभिशाप, तुम्हारी बद्दुआ तुम्हारे ऊपर लग गया बेटा, तुम्हारे ऊपर ही लग गया है ना। जो किसी को काफिर का फतवा देता है, अगर वो काफिर नहीं होता है तो अपने ऊपर लग जाता है। बिल्कुल उसी तरह तुमने हमारे ऊपर बद्दुआ दिया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चस्पा कर दिया। कितनी अल्लाह महान है। मैं उस अल्लाह का हजार शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तुम्हारे इस चुगलखोरी को सारे आम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमा किया। बस तुम चिल्लाते रहो बेटा, चिल्लाते रहो। हाँ, गाली बकते रहो, ये तुम लोगों की सेवा है। गाली बको गाली। A few moments later. आप हेलो, कॉल काट के क्यों भाग रहे हो? हम जानते हैं कि हम नापाक और गंदे चीजों के हाथ नहीं लगाते हैं, इसलिए भाग रहा हूँ। तुम गंदे हो ये साबित कर रहे हो। तुम गंदे हो, अगर मैं गंदा होता तो तुम भागते, अगर मैं गंदा होता तो तुम भागते। अब तुम गंदा हो इसलिए मैं भाग रहा हूँ। अभी बात कर रहे हो, यानी तुमको 1 घंटा भी तुम एक साथ बिला तरतीब बात कर सकते हो, तरतीब के साथ 10 मिनट बात नहीं कर सकते। 1 घंटा तुम बिला तरतीब बात करोगे, बकवास करोगे, लेकिन तरतीब के साथ 5 मिनट 10 मिनट बात नहीं कर सकते। वो लोग देख लिया है, तुमको आप कहने की कोई जरूरत नहीं। पूरे हिंदुस्तान देख लेगा, पूरे हिंदुस्तान। तुम्हारे साथ जो 8 मिनट बात हुई है, तुम्हारे साथ 8 मिनट बात हुई है, यही बात अगर 4-4 मिनट बात होती तो एक बात मसला नहीं, हम तो तुमसे बोलेंगे ही नहीं। हम गंदे चीजों की तरह हाथ नहीं लगाते। सबसे बड़ा गंदा तू है। बोलो और क्या बोलना चाहते हो? बोलो। गंदी नाली के कीड़े के तौर पर विक्टोरियन आज भी मैं कहता हूँ, डंके के चोट पे कहता हूँ, तुम यहूदियों के दलाल हो। तुम्हारे कोई मौलवी यहूदियों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता। बेटा तुम सुनो बेटा सुनो, तुम किसको अपने हेल्पर के लिए किसको लाए हो? बोलो। यहूदियों के खिलाफ बोलकर दिखाए, एक लफ्ज यहूदियों के खिलाफ बोलकर दिखाए, क्योंकि तुम यहूदियों के दलाल हो। इसलिए तुमको विक्टोरियन कहता हूँ। हाँ, तुम्हारा जो मर्जी है तुम बोलो ना। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है ना, तुम्हारे मुंह में हमारी जुबान थोड़ी है। तुम जिस तरह चाहो बोलते रहो ना, कौन सुनेगा इसके? हम तो सुनेंगे ही नहीं और बोलेंगे नहीं। हम नापाक चीज को अपने हाथ नहीं लगाएंगे और ये नापाक को देखेंगे न सुनेंगे। आप बताओ ना, यहूदी एक चैलेंज मेरा कबूल कर लो, 1 मिनट दिखा दो बस। तुम क्या चैलेंज दोगे? तुमको तो कुरान हदीस का कुछ इल्म ही नहीं है। कुरान हदीस का इल्म तो सबको समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग सुन लिया, सब लोग देख लिया कि कुरान हदीस का इल्म किसको है और नहीं है। तुम उस वक्त मुझको बार उलझाते रहे। हाँ, एक नबूवत गालिब आई या बशरियत गालिब आई। तुमको इतनी मोटी सी कायदा मालूम नहीं है कि एक मुब्तदा की कई खबर होती है, इतनी भी मालूम नहीं। तुम पढ़े लिखे हो? अच्छा, सचमुच बताओ, ये चिश्ती ना किश्ती तुम बोलो, तुम लिखे पढ़े हो? तुमने कहीं तालीम लिया है?
कोई तुम्हारा उस्ताद है या तुम राजमिस्त्री करते करते तुमको ये आ गया है? आप बताओ, अल्लाह कुरान में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तुम्हारे मौलाना अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुहला। बयान दिखा दो, हाँ, यहूदियों के खिलाफ कोई एक बयान हमारे मौलानाओं का दिखा दो। क्या क्या बोला? एक बयान यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ तुम्हारे मौलानाओं का दिखा दो, मैं गुलाम बन जाऊंगा। तुम ऐसे ही तो तुम बार बार कहते हो गुलाम बन जाऊंगा। वो मैंने शेर पढ़ा तो तुमने बोला कि हम 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया नहीं मान देंगे। हमने बोल दिया ना, तुम्हारे किताब तुम्हारे अब्बा की वो उस्ताद है आसी रहमतुल्लाह अलैह, उसी की किताब से मैंने तुमको हवाला दिया। तुमको शर्म नहीं आई? भेज दो मेरे पैसा। अगर तुम एक बाप की औलाद होगे तो 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल दो। अच्छा तुम्हारे सुनो, उसका जवाब हम नहीं सुनने वाले हैं। तुम आ गया, तुम पहले अपने वादा पूरा करो। तुमने बोला था कि हमारे किताब से दिखला दो, हम 1 लाख रुपया देंगे, और खुदा की कसम बोल रहे हैं वो तुम्हारे अब्बा का अब्बा है। दिखाओ, लाओ मेरे 1 लाख रुपया लाओ। अगर तुम हरामी नहीं होगे, अगर असली बाप की औलाद होगे तो भेज दो मेरे। बीच में बोल रहा है हरामजादा है। हरामजादा अब्दुल अलीम को मैं बोलता हूँ 2 मिनट चुप होके सुन। अगर प्यार से सुनोगे तो अच्छी प्यार से बोलूंगा। अरे वो गाली बकना तुम्हारी आदत है। गाली बकना तुम्हारी आदत है, तुम्हारी पूरे यूनिटी की आदत है कि गाली बकोगे। और मैंने वो इंजेक्शन लगा दिया है, तुम कियामत तक इस तरह भुगते रहोगे। अरे हम बोलेंगे नहीं, तुम जैसे नापाक और गंदे के तरह हम लगेंगे ही नहीं। तुम बोकते रहो, बकते जाओ। तुम देखो, तुम जितना बकोगे मैं तुमको एक भी गाली नहीं दूंगा। ये मेरा अपने ज़मीर पर विश्वास है, मेरी अपनी जुबान पर एक कंट्रोल है कि मैं किसी बेहुदा को भी गाली नहीं देता हूँ, काफिर मुशरिक को भी गाली नहीं देता हूँ, कि उन्हें अपनी जुबान मैं गंदा नहीं करना चाहता हूँ। और तुम लोगों की एक तरीका है, हर एक के लिए कुफर का फतवा, हर एक के लिए वलदुज़्ज़िना, ये तुम लोगों की ये मतलब खुसूसियत है। होता है। अब मैं सुनो, बात करता हूँ। हम तुम जैसे गंदे से मुंह नहीं लगाएंगे। हाँ, अरे साहब बोलो। आप क्यों लो? पहले तुम चप्पल मारोगे, जूता मारोगे, फिर साहब बोलोगे। हम कोई बच्चा है? अरे हम तुम्हारे उस्ताद हैं, उस्ताद। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तुमको हमको उस्ताद मानना पड़ेगा कि तुमने जो चैलेंज किया था कि हमारे किताब से दिखला दो, 1 लाख रुपया देंगे। रब्बे काबा की कसम मैंने दिखा दिया। अगर तुम 1 लाख रुपया नहीं दिए तो तुम हरामी हो, वलदुज़्ज़िना हो। मैं बोलूंगा अब बात हो रही तुम्हारी। हमारी बात नहीं हुई, हमारी बात तो कियामत तक ही रहेगी कि तुम पहले 1 लाख रुपया मुझे दे दो, तब जाके हम तुमसे बोलेंगे। अब सुनो। नहीं, हम सुनने वाले नहीं है। हम तुम्हारे नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुने? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तुम पहले अपने वादा पूरा करो, तब जाके हम सुनेंगे। तुम पहले अपने वादा पूरा करो, तुम पहले अपने वादा पूरा करो, तब जाके हम सुनेंगे। पूरा करो, सुनो। हमको हम सुनने वाले नहीं है। हम वो जो वादा खिलाफी करता है, जो मुनाफिकी करता है, जो धोखाबाजी करता है, मैं उसकी बात नहीं सुनता हूँ। तुम पहले 1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डाल दो, तब जाके हम तुम्हारी बात सुनेंगे। अल्लाह ने फरमाया है कि वही मुस्तवी है अर्श पर खुदा होकर। ये आला हजरत ने बोला है, जमीन पर मुस्तफा होकर। तुमने आसी कौन है मैं नहीं जानता। अरे आसी को नहीं हो, मैं बोल दिया हूँ। आसी तुम्हारे बाप का बाप था। वो आसी तुम कहते तुम्हारा बाप था, वो आसी अरे नहीं था। उसकी मजार है, देख लेना, मजार है। मैं आसी को मैं तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे अब्बा का अब्बा था। ये गलत है, तुम झूठे हुए। आप बताओ, अपनी दूसरी बात करो। झूठा साबित कर दिया मैंने, दूसरी बात करो। झूठा साबित? अरे तुम लोग तो यही है। तुम्हारे रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद है। क्या 1 घंटा बात किया, उसके अंदर मौजूद है। तुमने आला हजरत पर कहा था, क्या आला हजरत पर साबित नहीं किए, झूठे हो। आला हजरत पर कहा था मैंने आला हजरत पर कहा। अगर दिखला दोगे तो फिर मैं हार मान जाऊंगा। मैं कहूँ तुम लोगों की है, ये तुम लोगों की शेर है। मैं बोला हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने सुनिए, मेरी आपने जो इल्जाम लगाया उसका जवाब सुनिए। आपने वही मुस्तवी है अर्श पर खुदा होकर,
ये जो शेर हैं हमारे किसी आलिम की किताब में, हमारे किसी भी बुजुर्गान दिन हमारे असलाफ से साबित कर दीजिए, 1 लाख रुपया इनाम लेंगे आप। जनाब वो हजरत आसी अलैहिर्रहमा का शेर है। हाँ, वही जो मुस्तबी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। ये दीवाने आसी अब देख लीजिए, ये हजरत आसी इमाम आला हजरत से 22 साल के बड़े थे। एक मर्तबा का वाकया है कि इमाम अहमद रजा अलैहिर्रहमा का एक फतवा आया, उसने बगैर पढ़े दस्तखत फरमा दी। लोगों ने अर्ज किया, आप बगैर मजमून पढ़े किसी की फतवा की तस्दीक नहीं फरमाते, मगर आप मामूल के खिलाफ ऐसा क्यों किए? तो आपने फरमाया, मौलवी अहमद रजा की तहकीक पर मुझे इत्मीनान है, सिर्फ तस्दीक चाहिए। बुस्तान आसी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 169 देख लीजिएगा जनाब। हाँ मैंने वहाँ बात शुरू से फिर से लोग सुने, मैं पूरा रिकॉर्डिंग डाला हूँ, 1 घंटे से ज्यादा तुम्हारे से बात हुई, पूरा रिकॉर्डिंग डाला हूँ। उसके अंदर तुमने आला हजरत के बारे में कहा था और बाद में आसी के बारे में बता रहे हो। मैं चैलेंज किया था कि जो भी आला हजरत की किताब दिखाए मैं आला हजरत की इनाम दूंगा। अरे आला हजरत की किताब नहीं बोले, बेवकूफ तुम बोले कि हमारे किसी आलिम की किताब से दिखा दो तो हम तुमको 1 लाख रुपया नहीं देंगे। हमारे आलिम नहीं है। तुम 1 लाख रुपया देखे हो जिंदगी में? आदमी बोले तो फिर आदमी तुम इस तरह वीडियो बनाते हो और वही मतलब हराम की कमाई करते हो, तुमको 1 लाख रुपया कहाँ मिलेगा जी? तुम खामा खा वादा कर देते हो, चोरी चोरी किसी की वो हम बिस्तरी की भी वीडियो बनाते होगे और ब्लैकमेल करते हो लोगों को और इस तरह से तुम इनकम करते हो। 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है, झूठ मूठ से तुम वादा कर लेते हो। बात हुई आपकी? नहीं, हमारे बात नहीं हुई है, हमारी बात नहीं होगी जब तक तुम 1 लाख रुपया नहीं दोगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।